आदरणीय गुरुजनों, गुणीजनों और प्यारे छात्रवृत्ति धारकों, बच्चों, नमस्कार। सीसीआरटी के इस सीसीआरटी दर्शन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीसीआरटी दर्शन कार्यक्रम को आपका स्नेह और प्यार मिल रहा है और आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं भारत की जानी मानी क्लासिकल सिंगर श्रीमती गुरिंदर कौर जी को। संगीत के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, संगीत प्रवीण और गंधर्व महाविद्यालय प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से जुड़ी रहीं। इनको अवार्ड भी बहुत मिले, एक्सपोनेंट ऑफ म्यूज़िक इन स्टेट, कला साधना पुरस्कार, बेस्ट म्यूज़िक टीचर और ये दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की ग्रेडेड आर्टिस्ट भी हैं। काफ़ी सीडीज़ और एल्बम्स इन्होंने अपनी निकाली हैं बहुत ही प्रसिद्ध संगीत की एजेंसीज़ के साथ। सीसीआरटी से भी ये पिछले 2 दशकों से भी अधिक से जुड़ी हुई हैं और हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारत के विभिन्न राज्यों से विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को हमारे भारत के विभिन्न भाषाओं के गीत ये सिखाती हैं। भले ही वो भाषाएं उन अध्यापकों को ना आती हों, लेकिन बहुत ही सहज और सरल स्वभाव से, तरीके से ये सभी को एक सुर में पिरोकर बहुत ही अच्छे से हमारे सॉन्ग्स इन नेशनल लैंग्वेजेस की कक्षाओं का संचालन करती हैं। तो आइए मिलते हैं श्रीमती गुरिंदर कौर जी से सीसीआरटी के स्टूडियो में सीसीआरटी दर्शन कार्यक्रम के। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए और नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम हो जाए। नमस्कार, आज मेरे साथ हैं गुरिंदर कौर जी। हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की विशेषज्ञ हैं। आप कला और साधना अवार्ड से भी सम्मानित हैं। स्टेट लेवल पर बेस्ट म्यूजिक एक्सपोनेंट हैं और आप दूरदर्शन और आकाशवाणी से अप्रूव्ड ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, इंटरेक्शन शुरू करने से पहले आप कैसे चाहेंगे हम किस तरह से शुरुआत करें, बताइए। एक बंदिश से करते हैं। राग देशी में है ये बंदिश जी। गूंद गूंदला वोरी, गूंद गूंदला वोरी, माला माला गूंद गूंदला वोरी, गूंद गूंद
रचहूँ मैं फूलों के सिंगारवार, हाय सिंगारवार, हाय गूंद गूंदला गोरी, गूंद गूंदला, गूंद गूंदला, गूंद गूंदला गोरी। क्या बात है मैम। मैम कब इस सफ़र की शुरुआत हुई संगीत के साथ? संगीत के साथ जुड़ना तो शायद मैं जब अपनी माँ के गर्भ में थी जी। तभी से हो गया था। मेरी माँ जो है वो लाहौर में थी और एक सिंगर थी, अरे वाह। और वो रियाज़ किया करती थी और मैं सुना करती थी जी। दुनिया में आने से पहले ही। तो मेरी ट्रेनिंग शायद तभी शुरू हो गई थी। जी। और उसके बाद जब भी वो गाती थी मुझे अपने पास बिठाती थी, और मैंने बंदिशें जो थी वो बहुत छोटी सी उम्र में ही याद कर ली थी सारी। और जो फॉर्मल फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक गुरु के पास भी जाना, वो मेरी फर्स्ट गुरु रही। उसके बाद फिर श्रीमती कुंदा पांसे जी हैं, उनके पास उन्होंने मुझे भेजा, उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की। फिर गांधर्व में भाई जी से मैंने सीखा। तो इस तरह से जो क्लासिकल की ट्रेनिंग है मेरी इस तरह चली है। मैम ये जो क्लासिकल की ट्रेनिंग थी ये कहाँ, लाहौर में ही शुरू हो गई थी या इंडिया आके शुरू हुई, कैसे? पार्टीशन के बाद वो लोग यहाँ आ गए थे। जी। जो मेरे नानीहाल हैं वो सब लोग शिफ्ट हो गए थे लुधियाना में। तो यहाँ आके भी वो रेडियो से भी गाती रही हैं। तो आपने मतलब बचपन से ही परफॉर्मेंसेस करना शुरू कर दी थी जी, या जी। सिर्फ रियाज किया है बचपन में? नहीं, बचपन में मैं उनके साथ जाती थी, जैसे वो भजन के प्रोग्राम्स में भी जाती थी, गुरबानी जी, भी जी। गाती थी, तो मैं उनके साथ ही बैठती थी और थोड़ा थोड़ा गाती भी थी उनके साथ। तो बहुत छोटेपन से मैंने शुरू कर दिया था गाना। तो मैम ये प्रोफेशनली मौका जब मिला तो वो कब मिला और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप जुड़े हैं? प्रोफेशनली मैंने 10 साल की उम्र से आकाशवाणी में गाना शुरू कर दिया था। वहाँ से आपको पता होगा ऑडिशन के एग्ज़ाम्स की जी। तरह ही होते हैं, ऑडिशन पास करना पड़ता है। जी। तो वहाँ पर मैंने प्रोफेशनली, वहाँ से फिर मुझे आगे और प्रोग्राम्स करने का मौका मिलता गया और मैं गाती गई। जी, जी, जी। मैम जैसे आपने बताया कि बचपन से ही शुरू हो गई थी आपकी तालीम, तो जब आपने इस बारे में ज़ाहिर किया अपने घर में कि मैं एक क्लासिकल सिंगर बनना चाहती हूँ, तो क्या रिएक्शंस था घर में? खुश हुए वो लोग या उनको लगा कि कुछ नया होना चाहिए? माँ तो बहुत खुश हुई, क्योंकि हम 3 हैं भाई बहन, तो मैं बीच में हूँ। बड़ी सिस्टर है, छोटे ब्रदर हैं, तो मेरा ही इधर की तरफ झुकाव था ज़्यादा, संगीत की तरफ। तो फादर को बहुत पसंद नहीं आया। अच्छा। उन्होंने बोला कि नहीं, इसको आप पढ़ाई पे ध्यान दो। और फिर उसके बाद बैंक की बड़ी क्रेज़ होती थी तब, बैंक के जॉब्स की, तो उसकी तैयारी करो। और दूसरी ये, इसमें संगीत में करके क्या करोगे, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जी, जी। वो इस तरह से कहते थे, तो उनको नहीं बहुत पसंद आया था। तो उसके बाद जब अचीवमेंट्स होने लगी राइट। तो उनको लगा कि नहीं, इसमें बच्चों को, फिर उन्होंने इतना डिस्करेज नहीं, फिर इनकरेज ही किया मुझे। तो मैम जैसे आप इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं, तो आज के ज़माने के जो पेरेंट्स हैं और जो आपके टाइम के पेरेंट्स थे, क्या फ़र्क देखते हैं उसमें आप? अब तो बहुत फ़र्क है। अब तो मैं सिखाती भी हूँ जैसे जी। बच्चों को, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे सीखें, म्यूज़िक में आएँ। तो उस वक्त तो बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था कि मुझे सीखना है, मुझे भेजो। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। तो गांधर्व हमारे घर से, मैं जनकपुरी में पेरेंट्स रहते थे मेरे, वेस्ट दिल्ली में, तो गांधर्व तक जाना ही एक बहुत बड़ा टास्क था। कौन लेके जाए, छोटी थी, जी, मेट्रो भी नहीं अकेले, होती थी उस मेट्रो ज़माने तो नहीं थी। और जो बस होती थी जी। वो भी हमारे ब्लॉक से बहुत दूर से चलती थी। राइट। तो ये मेरी मदर की ही स्ट्रगल थी मेरे साथ जी। कि वो लेके जाती थी मुझे। राइट, राइट। उस टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी घर में उनको स्ट्रगल करनी होगी, मेरे ख्याल में जी, करनी जी। पड़ी उनको मेरे लिए। जी। मैम जो आपका सफ़र रहा म्यूज़िक को लेकर, उसमें जो आपने परफॉर्मेंसेस की, उसमें कोई यादगार परफॉर्मेंस जो आपको याद आती हो
और उसमें जो आपने गीत गाया हो तो अगर वो सुनाएं आप। ज़रूर सुनाना चाहूँगी। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बहुत खूब मैम, बहुत बढ़िया। मैम ये जो क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, इसका कोई ड्यूरेशन है, कुछ टाइम, कितना टाइम लगता है अगर कोई नया कलाकार इसमें जुड़ना चाहे या कोई बच्चा इसको ज्वाइन करना चाहे तो एक कितना टाइम लेकर वो चले कि वो गा पाए? देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक की जब हम बात करते हैं तो इसकी तो कोई लिमिट नहीं है जी। तो अथाह समुद्र है। बिल्कुल। तो आज भी हम सीख ही रहे हैं जी। आज भी मैं सीख ही रही हूँ। लेकिन आजकल एग्ज़ाम्स जो देते हैं यूनिवर्सिटी से, प्रयाग संगीत समिति है इलाहाबाद से, भातखंडे है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, गांधर्व महाविद्यालय है जहाँ से मैंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया। तो उसमें ये है कि आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में जूनियर डिप्लोमा होता है आपका, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में सीनियर डिप्लोमा होता है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर में आप डिग्री कंप्लीट करते हैं, सेवन्थ एंड एट्थ में आप मास्टर्स करते हैं और उसके बाद फिर आगे आप उसकी रिसर्च वर्क करते हैं। तो इस तरह से अगर कोई बच्चे अब सीखना चाहते हैं तो वो स्टार्ट करें और जूनियर कर लिया डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा के बाद अब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं कि सीनियर डिप्लोमा करती है अगर आप प्रोफेशन में आना चाहते हैं, टीचिंग में आना चाहते हैं या आप परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो आप उतना करके आ सकते हैं जी। तो इस तरह से वो म्यूज़िक को लेके चल सकते हैं। तो मिनिमम 8 इयर्स तो मान के चलें कि मिनिमम 8 इयर्स में आप मास्टर्स कर लेते हैं। लेकिन आप गाने के लिए जैसे आपने पूछा कि परफॉर्म, तो आप 4 इयर्स के बाद कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैम ये कौन सी एज से शुरू किया जा सकता है सीखना, किस एज ग्रुप से, कौन सी राइट एज ग्रुप है? जैसे मैंने आपको अपना जी, बताया तो मैं तो बहुत पहले से ही शुरू कर दिया सीखना जी। तो आप छोटा बच्चा जब बोलना शुरू कर देता है तो तब से तो आप, और सुनने से ही आता बहुत है, जी, सीखते जी, बहुत है सुनने से आप। जी जी तो बच्चा अगर क्लास में बैठ के या गुरु के सामने बैठ के सुनता भी है जी तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास जो छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास भी, तो मैं जब बोलती हूँ ये बैठेगा नहीं या बैठेगी नहीं तो पेरेंट्स क्या, आजकल ये अवेयरनेस है जी। तो कहते हैं आप अपने सामने बैठने दीजिए इन्हें, ये सिर्फ सुनेगा। तो सुनने से बहुत आता है। करेक्ट करेक्ट। मैम जैसे आजकल की जनरेशन जो है वो वेस्टर्न म्यूज़िक या फिल्मी म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा झुकाव है उनका, तो जो आपने बताया जैसे कि गुरु के पास बैठ के सिर्फ म्यूज़िक सुना करते थे, तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो है इसको कहीं ना कहीं आप कम देखते हैं या ये अभी भी होती है उस तरह नहीं, से? इसे कम नहीं देखती मैं। पहले क्या था, बच्चों की और जगह पर इन्वॉल्वमेंट कम थी और पेरेंट्स ने उसे बचपन में डिसाइड कर दिया कि अभी इसने ये शिक्षा प्राप्त करनी है, ये राग विद्या सीखेगा, और वो गुरु के पास जाके रहा करते थे और वहीं पे वो सीखते थे, लर्न करते थे पूरा। और अभी आजकल के बच्चे तो बहुत कुछ और कर रहे हैं, तो उनके पास ऐसे ना तो गुरु के पास जाके रहने का टाइम है और ना गुरु के पास ही इतना टाइम है, गुरु भी बहुत बिजी हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो क्लासिकल सीखने आ रहे हैं जी तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात कर रहे हैं वो जी। और हम इसे ज़िंदा रख पा रहे हैं, तो मैं पेरेंट्स को इसके लिए बधाई दूंगी कि वो ये इनकरेज कर रहे हैं और बच्चे हम तक पहुंचते हैं सीखने के लिए। और राइट गुरु ढूंढना भी बहुत एक आजकल के ज़माने में टास्क है, बड़ा टास्क है कि राइट गुरु मिल जाए। और क्लासिकल में मैम ऐसा भी होता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कि कोई क्रैश कोर्स नहीं है नहीं, इसमें। कोई शॉर्टकट इसमें ये है कि पूरा टाइम देना ही है तभी आप लर्न कर पाएंगे। शॉर्टकट से नहीं हो सकता। मैम जो आर्ट एंड कल्चर है, जो कला है,
वो किस तरह हमारी लाइफ में अपना योगदान देती है? आपको क्या लगता है कि कोई भी म्यूज़िक हो या कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो आपकी लाइफ को कैसे बेहतरीन बनाती है? जो बैलेंस लाइफ है, वो जो भी कला में इन्वॉल्व है, वो चाहे कैसी गाना हो, नृत्य हो, पेंटिंग हो, कोई भी कला जो फाइन आर्ट्स है, उससे जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। राइट। और इसी वजह से स्कूलों के कैरिकुलम में इसको इंक्लूड कर दिया गया है और बहुत इनकरेज किया जा रहा है बच्चों को, इसीलिए कि जो आजकल का जैसा माहौल चल रहा है उसमें जो बच्चे म्यूज़िक में आ गए हैं, म्यूज़िक से किसी भी तरह जुड़ गए हैं जी। वो ही बच्चे आगे बैलेंस तरीके से करियर को भी ले रहे हैं और अपनी लाइफ में भी बैलेंस लाइफ लीड कर रहे हैं वो। तो इस तरह से कला बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी बताना चाहूँगी कि किसी भी फॉर्म से जुड़िए आप, लेकिन जुड़िए, आपकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती है इससे। करेक्ट। बहुत ज़्यादा। तो इसको ज़रूर आप अपनी लाइफ का एक जो टाइम का एक स्लॉट है इसके लिए रखिए ज़रूर। जी जी जी। मैम, जो सीरियसली इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, म्यूज़िक को या आर्ट एंड कल्चर को, स्पेशली हिंदुस्तानी म्यूज़िक को, कुछ पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं उनके बच्चे वो करें और बच्चे भी चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आपका सुझाव रहेगा, क्या संदेश रहेगा? वो कैसे शुरुआत करें या क्या राइट वे है उसको शुरू करने का? बस शुरू कर लें, देख के जहाँ पर उनके आसपास है, या नहीं तो इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं, गुरु से मिलें, आपको अच्छा लगता है उनके बारे में जानें आप, उसके बाद आप अपने बच्चों को उन्हें सौंपिए। जी जी। और फिर सीखें वहाँ। जी मैम, एक आपसे बात करते हुए एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि जब हम संगीत की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो मेल वॉइस हो या फीमेल वॉइस हो, तो उनको अपने गले का किस तरह से ख्याल रखना पड़ता है? क्या कुछ खाने पीने को लेकर भी परहेज करना पड़ता है इसमें? बहुत ठंडा गर्म और ऐसा तो सभी कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि गाने वाला ही इस तरह कहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, बहुत शाउट करते हैं जैसे बच्चे कुछ, मैंने देखा, तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं, आप थोड़ा अपनी वॉइस का वॉल्यूम बहुत ना करें, वोकल कॉर्ड्स पे उसका असर होता है। तो इन चीज़ों का, खाने पीने से तो बहुत कुछ नहीं होता जी। और कुछ टिप्स हमारे गुरुजी दिया करते थे, वो हम अपने बच्चों को आगे देते थे। बहुत सर्दी हो तो आप लोग कानों को बंद करिए, चाहे कुछ भी, आपका गला कभी खराब नहीं होगा उससे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कानों के थ्रू गले में हाँ खराब होता है बहुत सर्दी में, तो ऐसे बचाते थे हम लोग। कई बार रिकॉर्डिंग्स बहुत अर्ली मॉर्निंग होती थी, तो हम इसी तरह अपने आप को बचाया करते थे। पैरों को कवर करके रखें, तो गले पे सीधा इफेक्ट होता है उसका। ओके ओके, तो ये साइंस है, ये गुरुओं के साथ रहकर ही पता चल सकती हैं ये चीज़ें, नहीं तो अमूमन ये चीज़ें नहीं पता चलती हैं। मैम, सीसीआरटी के बारे में आपको कैसे पता चला, कब जुड़ना हुआ सीसीआरटी से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सीसीआरटी के बारे में सुना तो बहुत था मैंने, जब यहाँ नहीं आई थी तो गांधर्व महाविद्यालय के कोयर में थे हम लोग, तो एक प्रोग्राम था, उसमें मुझे पता लगा, वहाँ सीसीआरटी के लोग भी आए हुए थे, तो वहाँ पता लगा, तो इंट्रोडक्शन भी हुई, मेरे म्यूज़िक का भी पता लगा उनको, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप इम्फाल जाइए। अच्छा। तो थोड़ा नया था, घबरा रही थी, क्योंकि कभी ऐसे लैंग्वेजेस के गाने नहीं गाए थे, तो 20 भाषाओं के गाने थे, सिखाने थे। तो वो था, उस तरह से मेरी शुरुआत हो गई फिर। और बहुत साल हो गया, मुझे लगता है 20-22। तो मैम, वो जो शुरुआती दिनों में आपने सीसीआरटी के साथ उस समय जो गुनगुनाए थे गाने, तो कुछ याद हो तो हो जाए आज वो भी सुनाती हूँ आपको।
बालेरी रुत आई मारा देश में, सुरंगी रुत आई मारा देश में, बालेरी रुत आई मारा देश में। क्या बात है मैम, ये राजस्थानी फोक था जी। मैम। संगीत चाहे कोई भी लैंग्वेज का हो, बट उसकी जो एक हैप्पीनेस होती है वो हमेशा उस गाने में दिखती है। जी। तो मैम जब आप सीसीआरटी से जुड़े तो आपकी क्या उसमें अचीवमेंट्स रहीं सीसीआरटी के साथ? क्या क्या आपने सफ़र तय किया सीसीआरटी के साथ? थोड़ा सा बताइए उस बहुत बारे में। लंबा सफ़र तय किया और अभी तय कर रहे हैं। जी। तो इसमें अचीवमेंट्स में मुझे जो सबसे ज़्यादा लगता है, जी। जो मुझे लोगों से मिलने का मौका मिला, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों से मिलने का जो मुझे मौका मिला, वो मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट अपनी लगती है। जी। ये मौका शायद सीसीआरटी ने मुझे दिया, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी। मुझे आप ये बताइए कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को सपोर्ट करती है, तो क्या वो सिर्फ हमारे देश में ही उसको मतलब सुना जाता है या विदेश में भी उसको लेकर जाते हैं? बहुत सुना जाता है, अब तो बहुत सुना जाता है, इसकी फॉलोइंग भी बहुत है। हर जगह प्रोग्राम्स भी होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं। ओके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भेजा भी जाता है। ऑर्गेनाइज होते हैं। तो उसमें जैसे हम लोग अगर फॉरेन की बात करें तो उसमें हमें सिर्फ वहाँ पे ऑडियंस ही मिलती है या स्टूडेंट्स भी मिलते हैं जो सीखना चाहते हैं हमारा स्टूडेंट्स म्यूज़िक? भी मिलते हैं। ओके। मेरे पास भी इस तरह से आता है, और बाहर फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं हम मिल पाते, तो वो स्काइप पे क्लास करते हैं। अरे वाह, ये मैं आपको बताती हूँ। क्या बात है। तो ये इससे उनका इंटरेस्ट पता लगता है। जी जी जी। तो मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक बाहर भी को मतलब लर्न बहुत करने के पसंद लिए किया जा रहा है, पसंद करते बहुत हैं। पसंद किया जा रहा है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं उस बीच, तो वो कैसे पहुंचाते हैं? यहाँ से जाते हैं या वहीं पर ही बनते भी हैं ऐसा नहीं, कुछ? यहाँ से ही जाते यहीं हैं, से वहाँ जाते तो हैं। नहीं बनते हैं। तो यहाँ वो से लोग जाते हैं। आकर यहाँ पे परफॉर्म भी करते हैं या वो सिर्फ हाँ, एक करते हैं प्रैक्टिस हमारे के लिए पास आके। करते हैं यहाँ पर भी? अच्छा मैम, जैसा आपने बताया कि जो फॉरेनर्स हैं वो स्काइप पे आपसे क्लासेस वगैरह लेते हैं, इसी तरह से सीसीआरटी जो है ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आगे प्लान कर रहा है, तो ये पॉसिबल है कि हम हमारे जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं हम वहाँ पे टीचर्स से स्टूडेंट से जुड़े और उनको ये क्लासेस दे फोक आर्ट की, क्लासिकल की? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है ये, और बहुत अच्छा भी रहेगा। जो लोग नहीं आ सकते हैं, वर्कशॉप्स नहीं अटेंड कर सकते हैं किसी भी कारण से, तो उनको स्काइप से जोड़ा जा सकता है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं उनको। जी मैम, जैसा आपने भी राजस्थानी फोक हमें सुनाया, तो ऐसे और भी स्टेट्स के फोक हैं जो आप मतलब गाते हैं? पंजाबी तो ज़रूर सुनाऊंगी मैं। सुनाइए मैम। और इस गीत की एक और बात आपको बताऊं, जी। ये मेरी माँ गाया करती थी, अरे वाह। उन्हीं से मैंने सीखा जी और बहुत जगह गाया, बहुत पसंद किया जाता है इसे। जी। पाई वे मजिया वाले आवे, क्यों खड़ा है मुख मोड़ के, हाँ क्यों खड़ा है मुख मोड़ के। मजिया तेरिया आप चरावा, ले आवी पिछा मोड़ के, हाँ ले आवी पिछा मोड़ के। बाग लवानिया बगीचा लवानिया, विच लवानिया जामनू। बाग लवानिया बगीचा लवानिया, विच लवानिया जामनू। नहीं तेरा बा मेरी जान कढ़ ले, नहीं ते मिला दे शाम नू, नहीं ते मिला दे शाम नू। पाई वे मजिया वाले आवे, क्यों खड़ा है मुख मोड़ के, हाँ क्यों खड़ा है मुख मोड़ के। बहुत बढ़िया मैम, ऐसा लग रहा है कि ये गाने सुनते रहे और ये प्रोग्राम चलता रहे।
लेकिन क्योंकि हमारे पास भी टाइम का वो है, बट फोक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जैसा आपने पहले राजस्थानी गाया, अब ये गाया, लेकिन हैप्पीनेस और एनर्जी दोनों में ऑलमोस्ट सेम थी। और फोक में मैम ज़्यादातर लिटरेचर जो होता है हमारा वो कवर होता है, आई थिंक जी उसका जी मीनिंग बहुत गहरे होते हैं। जी जी। ये हीर रांझा का है। रांझा जी, जी। जो मज्जियाँ मतलब भैंस भैंसें, जो हाँ जी। बफलोस, उनको जब चराने के लिए जाता था तो तो हीर वो गाती हीर है। कह रही है क्या बात है। कि इनके चराने की फिक्र नहीं करो, जी ये सब काम मैं कर लूँगी, तुमसे मिलो। जी। तो बहुत बहुत बढ़िया। और ये हीर रांझे की कहानियाँ और इनके गाने जो हमारे जी फोक में जी जुड़े हुए हैं, वो एक कल्चर का पार्ट है, पंजाबी जी जी। कल्चर का। राइट मैम, सीसीआरटी की किस किस एक्टिविटी में आप जुड़े हैं और किस किस तरह की एक्टिविटी आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं? जी सीसीआरटी की तरफ से जो वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होती हैं उसमें मुझे बुलाया जाता है। वहाँ पर भी रीजनल सॉन्ग्स सिखाने के लिए मैं आती हूँ। इसके अलावा जो मुझे बहुत अच्छा एक मौका सीसीआरटी ने दिया, वो दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने का दिया। ओके। तो उसके लिए मैं आई थी, बच्चों को सिखाया और उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, ओके। बहुत ही अच्छा रहा। जो नॉर्मल हम सिखाते हैं बच्चों को, उससे बेहतर रिस्पांस था उनका, जी। और वो इसको आगे परस्यू करना चाहते थे उस वर्कशॉप के बाद। ओके। तो मैम, जैसे सीसीआरटी का समर कैंप लगता है, इंद्रधनुष हम लोग करते हैं समर कैंप में, तो उसमें भी आप चाहेंगे कि इस तरह के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए और ज़रूर, उनके साथ ज़रूर करना चाहूँगी चाहिए? मैं। उन्हें भी बिल्कुल मेन स्ट्रीम के साथ इसी तरह इन्वॉल्व करना चाहिए। स्कूल्स में तो अब है ही नहीं, सब बच्चों के साथ ही वो बच्चे जी, पढ़ते हैं, इक्वल ही है बोथ। इक्वल ही जी, है। राइट। मैम, जैसा आपने बताया कि हिंदुस्तानी क्लासिकल से आपकी पूरी तालीम रही है, आप जुड़े रहे हैं। इसके अलावा भी आपको किसी आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट है या आपने उसको भी परस्यू किया? बहुत इंटरेस्ट था मुझे पहले से, लेकिन मौका मुझे मिला काफ़ी टाइम बाद, और मैंने कथक नृत्य की पूरी शिक्षा ग्रहण की गुरु धनराज पवार जी से। और इसके अलावा मैं थिएटर से जुड़ी रही हूँ, दुआबा थिएटर सोसाइटी से जुड़ी रही मैं, उसमें भी काफ़ी काम किया। तो बेसिकली आप ऑलराउंडर हैं, जितनी भी स्टेज परफॉर्मेंसेज हैं आपने सब कवर करी हैं। मैम, बहुत अच्छी जानकारी मिली क्लासिकल के बारे में, फोक के बारे में आपने जो शेयर किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हमें समझने को आया कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें एक पूरी साधना है, पूरा एक जी। प्रोसेस, एक सफ़र है। मैम, हमारी इस सीरीज़ में एक राउंड है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड, मगर इस राउंड में शॉर्टकट है। इसमें आपको वन वर्ड में और एक ही लाइन में आंसर देना है। ओके। तो आप रेडी हैं वो रैपिड जी फायर जी को फेस करने के लिए? जी। तो मैम, शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। आपका यादगार स्टूडेंट? ऐसे तो सारे यादगार स्टूडेंट्स हैं मेरे, बहुत याद हैं, नाम नहीं ले सकती। मेरे लिए यादगार और सबसे जो मेरे पसंदीदा, जो म्यूज़िक की साधना को फॉलो करते हैं। बहुत बढ़िया मैम। आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे अपने इस सफ़र में? पूरी तरह से अपनी माँ को। आपकी लाइफ में कभी ना भूलने वाली परफॉर्मेंस? मेरी फर्स्ट आकाशवाणी का ब्रॉडकास्ट। ओके, जो आपकी फर्स्ट परफॉर्मेंस जी। थी। सीसीआरटी का अगर मैं नाम लेता हूँ तो फर्स्ट वर्ड आपके थॉट में क्या आएगा? बहुत सुकून। क्या बात है। तो मैम, ये हमारे लिए रैपिड फायर था जो आपने बहुत स्मार्टली प्ले किया। और अब हम लोग एंड की तरफ हैं क्योंकि शो का भी अपना टाइम है। तो मैम, हम चाहेंगे आगे भी आपसे मिले, बार बार आपको बुलाएं इधर शो में और हमें और नॉलेज मिले। तो मैम, चलते चलते अगर कुछ सुनाना चाहें तो? जी, एक गज़ल रहेगी, वो सुनाते हैं। जी, सुनाइए मैम। वो जो हम में तुम में, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि
मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में। और इससे हमारे पेरेंट्स और हमारे जो बच्चे हैं, आजकल की जो जनरेशन है वो ये समझेगी। और ये मैम CCRT की तरफ से एक छोटा सा एक यादगार तोहफा आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। ये थी गुरिंदर कौर जी हमारे साथ। अगले एपिसोड में हम फिर से एक पर्सनैलिटी के साथ आपसे रूबरू होंगे। CCRT दर्शन से बने रहिए, खूब संगीत सुनिए, खूब संगीत गाइए और खूब गुनगुनाइए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये तो आपको कट कर करके मैंने इनको बोला था मुझे पहले बता देना। मैम ये ना ओरिजिनल रिएक्शन चाहिए। मेरे दूसरे स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे ना। ये ओरिजिनल रिएक्शन चाहिए एक्चुअली। चलो थोड़ा फोक के बारे में कर लो। हाँ, किसके बारे और आई एम श्योर हमारे कुछ और आई एम